हेलो दोस्तों। चलो आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यदुवंशी और यादव एक हैं या दोनों अलग अलग हैं। यादव एक समुदाय और एक जात नहीं है। यादव एक पशुपालन का सम्मान कैसे किया जाता है ये सिखाता है। यादव और यदुवंशी ने एक ऐसा वंश जिया है जहाँ पे एक रासलीला के जिक्र भी आए हैं और महाभारत में एक तांडव भी मचाया है और युद्ध को जीता भी है। अब यह विषय चर्चा में आया क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले एक कथावाचक ने यह बोला कि जो ये यादव है ये यदुवंशी के अंश नहीं है, लेकिन इसको काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हुए दूसरे कथावाचक ने कहा जो ये यादव बचे हुए ये यदुवंशी के ही अंश है। तो चलो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यादव और यदुवंशी एक हैं या दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरह के विषय को जानने के लिए और जांच पड़ताल करने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे इतिहास में और किसी काव्य में जाकर टटोलने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे कहानी क्या है। तो हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा, हम सभी जानते हैं हमारे पास दो काव्य रहे हैं, महाकाव्य रहे रामायण और महाभारत। तो हम यहाँ पे महाभारत को आधार बनाते हैं और देखते हैं कि यह कहानी कहाँ से प्रूफ करती है और हमें कहाँ सबूत मिलते हैं कि यादव और यदुवंशी एक हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो इंटरनेशनल गीता सोसाइटी के अंदर एक बुक पब्लिक हुई, द कंप्लीट महाभारत आदि पर्व, जिन्होंने लिखा था श्री राजा गोपालाचार्य और श्री रमेश मेनन ने। इस बुक में यह एक कहानी मिलती है और उस कहानी के माध्यम से हम यह समझते हैं कि यदुवंशी और यादव अलग अलग या दोनों एक हैं। तो इस बुक के अंदर क्या पाया, एक राजा था ययाति। उस राजा के 5 पुत्र थे। अब ययाति को उसके ससुर शंकराचार्य से श्राप मिला हुआ था कि तू अपनी जवानी में ही बूढ़ा हो जाएगा। अब राजा ययाति बूढ़ा होना नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया, अपने 5 पुत्रों को एक दिन अपने पास बुलाया और ये कहा तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और अपनी जवानी दे दो, क्योंकि वो राजा ययाति अपनी जवानी को और जीना चाहता था। अब क्योंकि राजा के 5 पुत्र थे, सबसे बड़ा पुत्र यदु ने यह करने से मना कर दिया क्योंकि यदु अपनी जवानी जीना चाहता था। अब राजा ययाति को यदु के ऊपर गुस्सा आया और उसको श्राप दिया कि जा तेरा वंश कभी भी किसी भी नगर में और कोई भी बड़ा राजा नहीं बन पाएगा और ना कोई अच्छा शासक कर पाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पिता ने पुत्र को श्राप दे दिया। अब इस तरीके से कहानी चलती रही। अब ये यदुवंशी ही है और यदुवंशी ही यादव है। तो यहाँ पे एक प्रूफ हो चुका है कि यदु और यदुवंशी एक ही है। लेकिन ये कैसे, अब आगे कहानी चलती है। अब जो यदु है, अब यदु वंशावली में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। वृषणा वलिशंखा है, उसमें श्री भगवान जन्म लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा और एक नगरी बसाई। अब मथुरा, वहां पे एक नगरी बसाई और वो नगरी बहुत अच्छी बसी और प्रफुल्लित हुई। अब उस नगरी का नेतृत्व बलराम और श्री भगवान कृष्ण ने किया। अब वहां पे कृषि पालन, पशुपालन होता था, कृषि चलती थी। अब इस तरीके के व्यापार वहाँ पे व्यापार होने लगा, व्यापार चलने लगा और वहाँ पे लोगों के पास पैसा आने लगा। अब ऐसा कहा जाता है जैसे पैसा आता है तो अहंकार भी साथ ले आता है, और जब अहंकार साथ आता है तो नशे की लत भी ले आता है। तो इस तरीके से करते करते अब यादवों में अहंकार आ गया। तो अब एक दिन क्या हुआ, यादवों के लड़कों में एक शरारत सूझी और उन्होंने क्या किया कि जो श्री कृष्ण के पुत्र थे श्याम, उसको लड़की बना के और ऋषि मुनियों के सामने ले गए और ऋषि मुनि से ये बोले कि ये बताओ इसको क्या होगा। तो ऋषि मुनियों ने समझ गए थे ये यादवों की शरारत है। उन्होंने कहा कि इसके पेट से लोहे का मुसल पैदा होगा। ये मुसल वही होता है जो हम अनाज कूटने में काम आते हैं। मीन्स नॉर्थ इंडिया अच्छे से जानता है मुसल होता क्या है। और अब यादव लड़के डर चुके थे और वो इंतजार करने लगे कि सच में क्या मुसल होगा, और ऐसा ही पाया गया। उस शाम से मुसल पैदा हुआ। अब यादव लड़कों को ये पता था कि ये हमारा सर्वनाश होगा, तो उन्होंने गुस्से में आके क्या किया, उस मुसल के चकनाचूर कर समुद्र में फेंक दिया। अब वहाँ जब समुद्र में फेंका तो वो जो मुसल था वो एकरा घास के रूप में वहाँ पे उग गया। अब इस तरीके से यादव लड़कों में चलता रहता था, जीवन चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ, उसी समुद्र के किनारे वो यादव लड़के बैठे शराब का नशा कर रहे थे और आपस में उनकी किसी भी विषय को लेकर लड़ाई आपस में स्टार्ट हो गई। अब जब लड़ाई हुई तो वो एक दूसरे को मारने लगे। अब मारने लगे तो हथियार खत्म हो गए। तो उनमें से एक लड़के ने क्या किया, उस घास को उखाड़ा और उस घास से दूसरे के ऊपर फेंकने लगा, लेकिन वो घास लोहे का मुसल बन गई। अब उसी मुसल से आपस में एक दूसरे को मारने लगे। अब इतना खून खराबा हो गया और इस खून खराबे को श्री भगवान कृष्ण देख रहे थे और वो देख रहे थे कि मेरा ही सर्वनाश हो रहा है। अब वो सारे आपस में यादव इस तरीके से मार रहे थे और वहां पे एक तरीके से सर्वनाश हो चुका था। तो अब हम ये जानने की कोशिश करें क्या सच में सर्वनाश हो गया था। तो देखिए अब आगे कहानी क्या कहती है। अब कहानी ये कहती है जब श्री कृष्ण ने ये देखा तो वो एक वृक्ष के नीचे जाके आराम करने लग गए। अब वो आराम कर रहे थे तो एक जारा नाम का शिकारी ने हिरण समझ के उनके पैरों के अंदर तीर मारा।
अब ऐसा कहा जाता है श्री भगवान कृष्ण ने पृथ्वीलोक को छोड़ के स्वर्गलोक की तरफ वास किया, लेकिन जाने से पहले अपने कुछ शिष्य और अपने कुछ परिजनों को उपदेश दिया और अर्जुन को यह आदेश दिया कि द्वारका नगरी के अंदर जितने भी यादव बचे हुए हैं उनकी सुरक्षित करना तुम्हारा कर्तव्य है। अब अर्जुन वहां पे जाता है तो देखता है वहां पे कुछ बच्चे, औरतें और कुछ बूढ़े लोग हैं और उनको वहां पे सुरक्षित ले आता है। तो ऐसा कहा जाता है जब वो उनको लेके निकला तो जो द्वारका नगरी थी वो पूरी समुद्र में समा गई और अर्जुन ने इस तरीके से उनको अलग अलग बसेरा किया और उनके सर्वाइवल को पूरा किया। अब इस तरीके से यादव बसने लगे और श्री कृष्ण का जो पड़पोता था वज्र, उससे ये खानदान आगे वंशावली चली। तो इस कहानी के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जो यादव है वो ही यदुवंशी है और यादव और यदुवंशी एक ही है। अब सारे यदुवंशी यादव हैं और सारे यादव यदुवंशी हैं, ये सवाल सोचने पे मजबूर करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये तो क्लियर हो गया कि ये यदुवंशी ही यादव है। धन्यवाद।